आज तारीख है 11 मई। आज की तारीख इतिहास में अमिट अक्षरों में दर्ज है। आज ही के दिन पोखरण की तपती हुई जमीन पर लगातार 3 परमाणु परीक्षण करके भारत के वैज्ञानिकों ने बता दिया कि भारत को अब किसी का मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। नमस्ते, आदित्य नाम है मेरा और आप मुझे द बवाल के फ्रेम में देख रहे हैं। दरअसल भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण तो साल 1973 में मैडम इंदिरा के दौर में ही कर चुका था, लेकिन उसके बाद से ही भारत अमेरिका की आंखों में खटकने लगा था और उसने भारत के तमाम परमाणु कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने साल 1995 में परमाणु कार्यक्रमों को फिर से सक्रिय करने का हस उठाया। हालांकि विद्वानों में इस बात को लेकर अच्छा खासा मतभेद है कि परमाणु कार्यक्रमों की पगड़ी किसे बांधी जाए, लेकिन ये देश किसी एक निजाम के प्रयासों से आगे नहीं बढ़ा है। इस इमारत के ढांचे में सबने अपने अपने हिस्से की ईंटें लगाई हैं। नरसिम्हा राव के परमाणु कार्यक्रम की भनक किसी तरह से अमेरिका को लग गई तो वैश्विक दबाव में भारत को कार्यक्रम टालना पड़ा। लेकिन जब साल 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो नरसिम्हा राव ने डीआरडीओ अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद और परमाणु कार्यक्रम के अध्यक्ष चिदम्बरम के साथ अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की और उनको कहा कि मसौदा पूरी तरह तैयार है, आपको इसे अमली जामा पहनाना है। अटल बिहारी की 13 दिन की सरकार की उपलब्धियों में एकमात्र उपलब्धि परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना ही था, लेकिन 13 दिन के भीतर ही सरकार गिर गई और पूरा कार्यक्रम ठंडे बस्ते में चला गया। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने नरसिम्हा राव की श्रद्धांजलि सभा में दी थी। बहरहाल साल 1998 में फिर से एक बार स्थिर सरकार बनी और फिर से पूरी टीम को सक्रिय किया गया। इस बार मिशन को इतना गुप्त रखा गया कि अटल जी के चुनिंदा मंत्रियों को छोड़कर और किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। वैज्ञानिक भी छद्म नामों के साथ पोखरण रवाना हुए, वो भी टुकड़ों में, अलग अलग रास्तों से। अमेरिकी सैटेलाइट से बचने के लिए वैज्ञानिकों के बंकरों को बहुत अधिक सुविधाजनक भी नहीं बनाया गया था। परीक्षण के लिए बुद्ध पूर्णिमा यानी कि 11 मई का दिन मुफीद समझा गया, लेकिन परमाणु परीक्षण से पहले एक परीक्षा पोखरण के मौसम ने ली और तेज रफ्तार से हवाएं चलने लगी। ऐसे मौसम में डीआरडीओ चीफ अब्दुल कलाम ने परीक्षण करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि हवा से परमाणु विकिरण तेजी से फैल सकती थी। लेकिन 3 बजे के बाद मौसम में थोड़ी नरमी आई। 3:23 पर परीक्षण के लिए बटन दबाई गई और जोर का धमाका हुआ। धूल का गुबार 20 मीटर तक ऊंचा उठा और धरती के अंदर बहुत तेज कंपन महसूस किया गया। पहले से वहां रखे गए सिस्मोग्राफर ने उस कंपन को दर्ज किया। एक के बाद एक 3 धमाके हुए। रेगिस्तान का पूरा इलाका पहले धमाकों की आवाज से, फिर भारत माता की गगनभेदी नारों से गूंज उठा। दिल्ली प्रधानमंत्री आवास में फोन बजता है। पहली घंटे में फोन उठता है। दरअसल उस फोन का इंतजार बड़ी बेसब्री से किया जा रहा था। उधर से फोन उठाते हैं पीएम सचिव मिश्रा, उधर से आवाज आती है वी हैव डन इट। इधर से खुशी और जोश से मिश्रित आवाज आती है गॉड ब्लेस यू। प्रधानमंत्री आवास में बैठे अटल बिहारी वाजपेयी, जसवंत सिंह जसोल, लाल कृष्ण आडवाणी और यशवंत सिन्हा को जब ये खबर मिलती है तो वो ना तो कोई ताली बजाते हैं, ना ही एक दूसरे को गले लगाते हैं, बल्कि उनकी खुशी आंखों के रास्ते गालों पर आ लगती है। उसके बाद अटल जी मीडिया को संबोधित करते हैं और पूरे देश में ये समाचार खुशी और राष्ट्रवाद की मिश्रित लहर पैदा कर देता है। आज की इस कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक देखते रहिए द बवाल। शुक्रिया।